अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ठीक ठाक चल रहा होगा। आज के जो इस दूसरे वीडियो लेक्चर में जो 8th क्लास साइंस कोल एंड पेट्रोलियम से रिलेट करता है, आज हम पर्टिकुलर जो हैं कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने वो जो इंट्रोडक्टरी टाइप का था उसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया नेचुरल मैन मेड का, एग्जॉस्टेबल का, इनएग्जॉस्टेबल का, फ्यूल्स का एक्स्ट्रा। तो यहाँ हम आज कोल से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से जो है मेरे साथ रखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है आपको मैंने पहले ही बताया है, कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये दो फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ईंधन जो ज़मीन से निकलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं किन को कहते हैं? देखिए, ज़मीन में दबा हुआ ईंधन मसलन कोयला और तेल जो कदीम ज़माने के पौधों और जानवरों के बाक़ियात से बना है। ठीक है, ये उर्दू में इसकी डेफिनेशन है। फॉसिल फ्यूल एज ए फ्यूल, ऐसा फ्यूल कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जो कैसे बनता है जब ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत सारे पहले जो है उनकी डिकम्पोजिशन की गई हो, बल्कि हुई हो नेचुरली। रुकारी ईंधन अर्ज़ी सतह में दबी हुई जानदारों की वो बाक़ियात जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और वह ईंधन का काम देते हैं, मसलन कोयला, तेल वगैरह। तो कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा जो कोल है उसमें ज़्यादा कार्बन ही होता है। तो कोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोल की पिक है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है इसको फ्यूल एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था खाना पकाने के लिए। तो उससे पहले जो है रेलवे इंजन में जो है इंजन जो है चलाने के लिए भी काम में लाया गया। और थर्मल पावर जो है एक तरीके की इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा करने के लिए भी जो है कोल का ही इस्तेमाल करते थे पहले, और आज भी जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियों में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है अब देखेंगे कोल और पेट्रोलियम जो है और सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी की सोर्स है जो नॉन रिन्यूएबल है। ये तो आपको पहले ही पता चला है, यानी कि जो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, जो हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर जो है हम नहीं बना सकते हैं। दे आर मेड इन नेचर ए लॉन्ग टाइम बिफोर एंड दे विल फिनिश ए लॉन्ग टाइम यूज़। तो बहुत टाइम पहले ये बने हैं और दे विल फिनिश ए लॉन्ग टाइम यूज़। अगर हमने इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली जो है ये ख़त्म होने वाले हैं। कोल जो है ये एक ऑर्गेनिक रॉक है, चट्टान की तरह है। ठीक है, कंबस्टेबल जो वेजिटेशन जो है, साइंटिस्ट का मानना है कि कोल जो है ऐसा फ्यूल्स है जो प्लांट्स मिलियंस ईयर्स पहले जो दब गए हैं ज़मीन के अंदर, तो उनसे बना है। इसको बहुत सारा टाइम लगा है और ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो कोल के टाइप्स यहाँ आप देख सकते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल। पीट है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट यहाँ पर जो है जो इन टच हम ज़्यादा रहते हैं। तो तो कोल जो है केमिकली जो है मैं कहूँगा इसमें ज़्यादा कार्बन ही होता है। जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसका मेन एलिमेंट है वो कार्बन है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ मेटल कंपाउंड एंड सम फ्यू अदर इम्प्योरिटीज़। और दूसरी जो है इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जब हम इसको जो है साफ़ नहीं करते हैं, रिफाइनिंग नहीं करते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसमें, और कुछ मेटल कंपाउंड भी। तो कुछ जो हैं कोल से कुछ चीज़ें जो हैं जो कोल से बनी हुई हैं, तो ये हम देखेंगे। इसमें पहले आता है कोक। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग कोक। जब हम कोल को बहुत सारा हीट देते हैं तो बिटुमिनस कोल, अलग टाइप का कोल होता है, तो उसको हम जो है हीटिंग पे लाते हैं तो इसका जो है कोक बनता है। इसमें 98% कार्बन होता है, तो उतना जो है स्मोक नहीं देता है ये जलने पर। तो यूजेस, पहले तो एज ए फ्यूल यूज़ होता है जलाने के लिए। उसके बाद एज ए प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस जो हैं उसके बनाने के काम आता है। और जो है मैन्युफैक्चर करने में जो ग्रेफाइट है उसका मैन्युफैक्चर करने में ये इस्तेमाल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैन्युफैक्चर होता है तो उससे जो है कोक से ही जो है मैन्युफैक्चर होता है। दूसरी चीज़ जो है कोल हमें देती हैं, जो कोल से निकलती हैं,
जो हम कोल से जो है जो हासिल करते हैं, कोल तार हैं। कोल तार जो है ये बहुत मोटी होती हैं, थिक होती हैं, ब्लैक काले रंग की होती हैं, लिक्विड फिल जो है होती हैं। ये भी जो है कोल से हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। तो इसमें भी जो है 200 से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसका यूज़ जो है दवाइयों में होता है, विक्स में होता है, पेंट में होता है जो वार्निश होती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में होता है। तो कोल गैस जो है ये भी जो है प्रोड्यूस होती हैं जब हम कोल जो को कोक बनाते हैं, तो वहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होती हैं जिसको हम बोलते हैं कोल गैस। तो इसमें मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो कि एक जहरीली गैस है, मीथेन और हाइड्रोजन का। तो ये भी जो है फ्यूल्स जो हैं एक ज़बरदस्त फ्यूल हैं जो इंडस्ट्रियों में चलती हैं। तो और इससे हम जो है लाइट का जो है काम भी चला, जो है पेट्रोलियम पर आते हैं। जो इसका दूसरा जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है, दूसरा टर्म है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है नेचुरली एक फॉसिल फ्यूल्स हैं, एक फ्यूल है जो नेचुरली पाया जाता है, नॉन रिन्यूएबल है। और ये जो है अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये हाईली फ्लेमेबल है, जो जल्दी से आग पकड़ती है, फ्लेमेबल। तो ये साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो है अर्थ के नीचे से जो है कुछ चेंजेस हुई हैं करोड़ों साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस हुई हैं। तो एज अ रिजल्ट जो है वहाँ पे जो है पेट्रोलियम जो है बन गया। इट वॉज प्रोड्यूसड। तो उनका कहना है कि जो समंदर में जो पाई जाने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं तरह तरह के, तो वो जब मर गए हैं तो उनको जो है वो जो है रेत के नीचे दब गए हैं वहाँ पे। तो फिर जो है अंडर हाई प्रेशर और हाई जो है कंप्रेशन जो है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें चेंज होगी, वो बन गए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो प्रोडक्ट हैं इनके अब पेट्रोलियम से जो है जब हम इसको रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ से कौन कौन से जो हैं पेट्रोल प्रोडक्ट हमें निकलते हैं। कैरोसिन जो है एक प्रोडक्ट का नाम है, पेट्रोल है, डीजल है। पेट्रोलियम जो एक मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग अलग है। पेट्रोलियम जो है हम जो है ये जितने भी जो नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो भी नीचे यहाँ गैस हैं या जो जो भी चीज़ें हैं यहाँ, ये सब पेट्रोलियम जो है से निकलती हैं, ठीक है ना। तो असली है पेट्रोलियम जो कॉमन टर्म हम यूज़ करते हैं। फिर जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ से ये सब जो है मिक्सचर जो है ये जो सब चीज़ें जो है निकलती हैं, जिनमें कैरोसिन आता है, पेट्रोल आता है, ये सब अलग अलग जो है पार्ट्स हैं। डीजल, जेट फ्यूल, एलपीजी, हाँ, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लुब्रिकेंट्स, बल्क तार, पैराफिन वैक्स, प्लास्टिक्स। तो केमिकल कंपोजिशन जो है यहाँ पर दिया गया है पेट्रोलियम का, ज़्यादा जो है 83% से 87% कार्बन होता है। फिर जो है हाइड्रोजन कम ही होता है इसमें। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो सल्फर और दूसरे मेटालिक जो है एलिमेंट्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है बहुत कम है, बहुत बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट्स में। तो पेट्रोलियम का यहाँ पर यूज़, कुछ यूज़ पैराफिन वैक्स जो है, वैसलीन जो बनाने के काम आता है, लुब्रिकेंट ऑयल जो लुब्रिकेटिंग जो है होती है मशीनों की, ठीक है। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है जेट फ्यूल जो है, फ्यूल जो स्पेस से रिलेटेड जो है जेट्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो उनका फ्यूल है, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। ये जो है दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो यूज़ हम इसका जो है पढ़ रहे थे, इसके यूजेस। तो पेट्रोलियम जो है ये इसका जो है एक कंपोनेंट है पेट्रोल, ठीक है। ये अलग अलग कम, पेट्रोलियम असली पेट्रोलियम है तो असली टर्म। तो फिर जो है अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इसके, पेट्रोल हैं, डीजल हैं, केरोसिन ऑयल हैं। तो पेट्रोल जो है आपको पता है लाइट मोटर व्हीकल्स में जो है एज ए फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिस तरह साइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, जो कार्स हैं। हेवी मोटर व्हीकल्स जो हैं, ट्रक, ट्रैक्टर जैसे टिपर, तो वो डीजल पर चलते हैं, हाँ, जो दूसरा कंपोनेंट है पेट्रोलियम का। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल। तो ये जो जहाँ पर जो ये दोनों हैं पेट्रोल और डीजल, तो ये भी कहाँ से ऑब्टेन हासिल हम करते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो है, कुदरती सोर्स पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम जो है वो डार्क होता है, ठीक है ना। तो उसका रंग जो है सियाह होता है, ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो इसकी जो है बू हो है, मुश्क है, तो वो अनप्लीजेंट होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग है यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट इसका।
इस टॉपिक का। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम जो है ये मिक्सचर है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। तो इसके जो है अलग अलग फिर जो है पार्ट्स कहेंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे, वो पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लिब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स। जो प्रोसेस हम करते हैं इसको अलग निकालने की, इनमें हम डीजल अलग निकालते हैं, जो है पेट्रोल अलग निकालते हैं जब हम रिफाइनिंग करते हैं इसकी, जो जब ये ज़मीन से निकलता है तो इसको रिफाइनिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को जो हम अलग अलग इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को करते हैं, तो हम इनको सेपरेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को जो हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलिंग रिफाइनरी। तो वहाँ जो है जहाँ से ये पेट्रोल निकलता है वहाँ जो है बड़ी मशीनरी होती हैं, जो बड़ा सेटअप होता है, बड़ी फर्म होती हैं वहाँ पे। तो जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है उसको बोलते हैं, जो है यहाँ पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और नेचुरल गैस भी है एक कंपोनेंट फोसल फ्यूल्स, ठीक है ना का। नेचुरल गैस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोसल फ्यूल्स हैं। तो ये जो है इसको एज है दूसरे फोसल फ्यूल्स के हिसाब से, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये हम इजीली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपों के ज़रिए। नेचुरल गैस जो है ये हम जमा भी कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, उसको कहते हैं कंप्रेसर नेचुरल गैस। तो ये जो कंप्रेसर नेचुरल गैस है ये हमें बिजली बनाने के भी काम आता है। तो नाउ इट इज़ जो है आप देखते हैं जो CNG है ये लाइट व्हीकल ट्रांसपोर्ट में भी जो है इस्तेमाल होता है, क्योंकि इससे जो है उतनी पोल्यूशन नहीं निकलती है, उतना जो है धुआं नहीं निकलता है, तो इसीलिए इसको क्लीनर फ्यूल कहते हैं, साफ फ्यूल कहते हैं।